हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पीछे जगह है ना, बैठ जाओ प्लीज। আরো এগিয়ে এসো, আগেরও এগিয়ে এসো, ছোট মাথায় এগিয়ে যান, অনেক জায়গা আছে, এগিয়ে যান, এগিয়ে যান, অনেক জায়গা আছে। तो सब लोग पुरुषोत्तम मास पालन कर रहे हैं ना, सब लोग हिंदी समझते हैं यहाँ पे ना, कोई कम मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। तो पुरुषोत्तम मास को अधिक मास बोला जाता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको कम मतलब इच्छा पूर्ण हो जाए। तो ये अधिक मास है, तो इसको लोग मल मास बोलते हैं। क्या? मल मास। क्योंकि इस मास में, इस महीना में कोई भी जो हमारा कर्म कांडीय कर्म कुछ भी नहीं है। कोई देवा देवी पूजा है, या कोई शादी है, या कोई आपका मुंडन कार्यक्रम होता है, या आपका व्रत घर होता है ब्राह्मण का, तो कोई भी शुभ कार्य जिसको हम शुभ कार्य मानते हैं वो शुभ कार्य नहीं है। जिसको हम शुभ कार्य मानते हैं वो शुभ कार्य नहीं है। पर इस मंथ, जब ये मंथ जन्म हुआ तब सब लोग बोले कि ये अशुभ है। उनके मुंह पे ही बोले सब लोग कि अशुभ है और ये बेकार महीना है, इस महीना में कोई शुभ कार्य नहीं है। तो वो रोते हुए भगवान के पास गए। सब लोग जानते हैं स्टोरी। तो भगवान ने उनको अपना नाम दे दिए कि तेरा नाम मल मास नहीं, तेरा नाम पुरुषोत्तम मास। जो पुरुष उत्तम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मास है पुरुष उत्तम। उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? क्या ना, हम लोग शब्दों के साथ अर्थ बताते हैं तब रस निकलता है ना, इसलिए हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो रस पान करेंगे। इसलिए जब सुत गोस्वामी बोलते हैं भागवतम, तो शौनक आदि ऋषि बोलते स्वादु स्वादु पदे पदे, छोड़िए मत एक भी पॉइंट, सारा चीज बता के जाइए, ताकि हर एक पॉइंट का रस हम आस्वादन करना चाहते है ना। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बताइए टाइम हो गया चलना है, नहीं। भागवतम श्रवण में समय नहीं आता है। 7 दिन 7 रात कहाँ बीत गया किनको नहीं पता चला। परीक्षित महाराज को बीच में सुखदेव गोस्वामी बोले मैं ऋषि हूँ, मैं साधु हूँ, तपस्या में करता हूँ, मेरा आदत है बिना खाए पिए बोल सकते। तुम राजा है, तुम भोगी है, तुम भोग करता है, एटलीस्ट तुम पानी तो थोड़ा पी के। बोला इसी पानी के लिए तो ये सारा प्रॉब्लम है। क्या पानी पीने के लिए बोल रही? एक बार तो पानी के चक्कर में ही मैं यहाँ बैठा हूँ, और क्या पानी पीना है? तब मुखाच्युत, जो अमृत है, आपका मुख से जो अमृत बरस रहा है, उस अमृत को पान करने के बाद फिर कौन सी पानी की आवश्यकता है? अमृत का मतलब जिसको पान करने के बाद और मृत्यु होने वाला नहीं है। जब पार्वती जी बैठे थे, जस्ट शादी हुआ है शिव जी का, पार्वती जी बैठे हैं, तो शिव जी कहीं बाहर गए, तब नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि आके बताए कि आपका जो पति है वो सबसे ज़्यादा आपको ही प्रेम करते हैं ना। बोले हाँ मुझे ही तो प्रेम करते हैं, उनका मैं ही तो अकेला हूँ। बोले ठीक है, तो उनका गला में इतना सारा मुंडी का जो माला है वो फिर किसका है? जिसका प्रेम करते उसका सर को हम माला करके धारण करते हैं ना। आजकल तो कोई हस्बैंड ऐसा करेगा नहीं, है ना। हस्बैंड मतलब जिसका बैंड बजाने पर जो हंसता है वो हस्बैंड, है ना। ऐसे ही होते हैं आजकल, क्योंकि वो बेचारा क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। तो आज शिव जी किसका मुंडी का माला पहनकर घूम रहे हैं? ये कान में डाल दिए कौन? अब कोई पत्नी को अगर पति का सीक्रेट पता चले, वो कैसे बैठेंगे? मुंह को फुला के बैठते हैं ना। जब तक उसका पति से थोड़ा प्यार ना मिले, और पत्नी 1000 झूठ बोलेगा चलेगा, बस पति सच बोले, बोलना ही चाहिए, है ना। हाँ सब माँ लोग बैठे, हम छोटे बच्चे हैं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं शादी का, ठीक है। तो ऐसे सती जब थे ना, पार्वती जब सती थे, तो वो परीक्षा ले लिया रामचंद्र जी का, जानते हैं ना, परीक्षा लेते हैं ना। जब शिव जी ने पूछे कि अगर तुझे विश्वास नहीं तो जाके परीक्षा ले, लेकिन परीक्षा ली ना विवेक विचारी, तुलसीदास जी लिखते हैं
विवेक से विचार करा। तुम्हारा विवेक तो ही शिव जी है, शिव जी को छोड़कर परीक्षा लेने के लिए जा, विवेक के साथ जाएगा तब ना ठगेगा नहीं। और जाके परीक्षा ले ले, सीता बनकर बैठ के, जब रामचंद्र जी ने पहचान ले, चुपचाप आके शिव जी के बगल में बैठ जाते। शिव जी बेचारा बैठ के राम राम जप कर रहे हैं और चुपचाप बैठ गए। जब शिव जी ने पूछे कि परीक्षा हो गया, बोला नहीं नहीं, कछु ना परीक्षा ली नहीं गोसाई, कोई परीक्षा लिया नहीं मैंने। एक तो परीक्षा लिए, दूसरा झूठ बोले। अब शिव जी के पास सीसीटीवी कैमरा था और पूरा देख लिए ध्यान से, समझ में। देखिए कि वो किनका रूप धारण किए थे, और सीता जी को शिव जी क्या मानते हैं। अब किसने माँ का शरीर धारण किया, उसका मैं पति के रूप में कैसे स्वीकार करूं। अपना हृदय से त्याग दिए, और जैसे ही त्याग दिए तो देवता लोग खड़े थे, पुष्प वृष्टि करने लगे। वाह क्या व्रत है, क्या तुम भक्त हो, कितना सुंदर भक्त हो, वो लोग बोलने लगे। और सती को सुनाई दिया। सती अब परेशान है कि क्या सोचे, क्या व्रत धारण किए। सच बोलिए, सच बोली, खुद झूठ बोली और उनको सच चाहिए। सती नारी के बारे में चर्चा करें ना, घंटों चला जाएगा यहीं पे, क्योंकि सती नारी कौन है, सती नारी का लक्षण क्या है, सती नारी कैसे होते हैं। सती अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दिए थे रामायण। हम रामायण नहीं जाएंगे, अब हम ब्रज रस में प्रवेश करेंगे, कभी चांस मिला तो रामायण सुनाएंगे। तो पार्वती जी को जब नारद मुनि ने बता दिए, पार्वती मुंह फुला के बैठे, सब शिव जी जब आए, एक पति का भी एक काम होता है, पति का मुंह देख के समझ जाए कि इसका मन में क्या चल रहा है। जनरली पत्नी का होना चाहिए, जब पति घर आए परिश्रम करके तो गेट खोलते उनका फेस देख के समझ जाए कि उनको क्या चाहिए। बोले पालयति इति पत्नी, पालयति इति पति। पति कौन है, जो पत्नी को पालन करे, और पत्नी कौन है, जो पति को पतन से बचाए। और धर्म पत्नी किसको बोलते, जो धर्म पालन करने में मदद करे। हम धर्म कर रहे हैं, वो हमको मदद कर रहे हैं। पुरुष कोई भोग वासना इच्छा हो गया तो उसका पत्नी उसके पास है, और भगवान बोलते धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ, तो धर्म हो जाता है। अगर धर्म पालन में मदद नहीं कर रहे हैं तो आपका बंगाली में बोलते ना पेतनी, मतलब राक्षस, है ना। तो पत्नी पार्वती देवी मुंह फुला के बैठे हैं, तो शिव जी ने आके पहुंच गए, देखे उनका फेस देख के समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। बोले घर पे कोई आए थे क्या, हाँ हाँ मेरा गुरुदेव नारद मुनि आए थे। तब समझ गए शिव जी कुछ तो गड़बड़ है। बोले कि क्या हुआ है बताओ, क्यों तुम दुखी हो। बताए कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते ना, हाँ, तो आपका गला में जो मुंडी का माला है वो किसका है। अब शिव जी बोले कि ये और किसी का नहीं, तुम्हारा ही है। जितने बार तुमने शरीर छोड़ा है उतने बार तुम्हारा मुंडी को लेके मैंने माला करके धारण किया, इतना प्रेम करता हूं मैं आपको। तो पार्वती खुजलाने लगे, आप अकेला इतना जन्म से जीवित है, मैं क्यों मर रहा हूं, मैं क्यों। बोले मेरे पास अमृत विद्या है जिसके कारण मैं नहीं मरता। वो अमृत विद्या क्या था, तो भागवतम अमृत विद्या है। इस अमृत को पान करने के बाद पार्वती भी अमर हो गए आज तक, उनको और मत शरीर छोड़ना। एक्चुअली अमर विद्या क्या है, अपना स्वरूप में व्यवस्थित होना, यही अमर है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति क्या है, हमारा अपना स्वरूप में आ जाए। अपना स्वरूप क्या है, जीवे स्वरूप हो कृष्णेर, तो हम अगर कृष्ण की सेवा करें तो हम मुक्त आत्मा है। इसको बोलते जीवन मुक्त, जीवित होकर भी वो, समझ में आ रहा है। तो आप सब जीवन मुक्त है क्योंकि कृष्ण के सेवा में लगे। जो नहीं लगे यहाँ से लग जाओ, है ना, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुष उत्तम, उत्तम मतलब उत्तम, उत मतलब ऊपर उठता है, तम मतलब अंधकार से, जो अंधकार से हमको ऊपर उठा ले उसको उत्तम बोलते हैं। और ये महीना आपको उत्तम बनाने के लिए है। क्या बनाने के लिए? तो अंधकार क्या है, मैं भोगी हूँ, मैं इस जगत का मालिक हूँ, मैं ही संसार का मालिक हूँ, मेरे बिना संसार कैसे चलेगा, हमेशा सोचते ना। और ऐसे महात्मा गांधी वगैरह भी बड़े बड़े नेता थे, वो सब भी सोचते थे मेरे बिना संसार कैसे चले। वो चले गए, संसार चल रहा है। संसार रुका है क्या? किसी के बिना संसार रुकता है? संसार शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? संसरति इति संसार, सरति जो परिवर्तित होता है, हमेशा चलता रहता है, उसको संसार बोलते हैं। संसार कभी रुकता नहीं, किसके लिए? हम सोचते हैं मेरे लिए संसार रुका है। कभी कभी आप देखते हैं छिपके लिए ना, छिपके लिए
वो दीवार पे चढ़ता है, तो दीवार पर चढ़कर बोलता है कि मैं इस दीवार को पकड़ा हूँ, अगर मैं छोड़ दिया तो दीवार गिर जाएगा, ऐसा सोचता है। साइकोलॉजिकली सोचेगा, वो सोचता है मैं छोड़ दिया तो दीवार, इसको बोलता है अहंकार। क्या बोलते हैं? तो संसार चलता रहेगा, संसार किसके लिए रुकेगा नहीं। हमको क्या करना है? उत्तम बनना है, तम से ऊपर उठना है। तो पुरुष उत्तम महीना दिया गया है। इस महीना में भगवान ने कोई सेवा नहीं रखे, कोई काम नहीं। बैठ जाइए, आगे आगे प्लेस है प्लीज। तो इस महीना में कोई काम नहीं रखे भगवान, सिर्फ छुट्टी ही छुट्टी है। बाकी जो अंग्रेज कंपनी, उनको पुरुषोत्तम महीना से कोई मतलब नहीं है, उनका तो 24 आवर काम है। बट हमारा वैदिक कल्चर के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार इस महीना में कोई कार्य क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा का पूरा महीना किसके लिए है? हाँ, साधन भजन करने के लिए। भगवान सारा काम से छुट्टी क्यों दिए हैं? ताकि साधन भजन करे ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये पुरुषोत्तम महीना की खासियत है। और हम लोग क्या कहते हैं? मल महीना है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करके क्या करेंगे? सारे पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं। तो ये महीना भगवान छुट्टी, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे बनाते हैं ना, पूरा महीना ही कृष्णस डे। किसका डे? हाँ, कृष्ण के लिए करना है सारा काम। समझ में आ रहा है? तो पुरुषोत्तम महीना समझ में आया? ये महीना दिया गया, कोई काम क्यों नहीं है? साधन भजन ज्यादा करने के लिए, है ना। अब शादी करेंगे, अगर किसी बेटी का 3-4 महीना 6 महीने से प्रिपरेशन करना पड़ता है कि नहीं? बेटा का शादी, बेटी का शादी, कितना कुछ काम करना पड़ता है। अगर पूरा महीना ही छुट्टी दिया जाए, कोई शादी फादी हो ही नहीं सकता। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे? बैठेंगे, बैठ के क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस महीना में एक लीला हुआ था, जो इस लीला को पढ़ना चाहिए, जो प्रार्थना करते हैं, जो कि ब्रह्म विमोहन लीला। मैं सोचा था कि सारा वेदों का सार बता दूं, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, 3 तत्वों को बताऊं, ताकि हमको समझ में आएगा कि हमको कौन से संबंध में कृष्ण के साथ सेवा करना चाहिए। तो कि 2 टॉपिक आपके हाथ में है, ब्रह्म विमोहन लीला सुनना है कि संबंध, अविधेय, प्रयोजन तत्व सुनना है। प्रभु जी आप डिसाइड करेंगे। बोलून की सुनबे? तत्व सुनेंगे तो भ्रांति दूर होगा। कृष्ण में प्रयोजन ना ब्रह्म विमोहन लीला? ব্রহ্ম বিমোহন ওই ব্রহ্মার গল্পটা हाँ, সবারই জানা। तो तत्व सुनते हैं, ठीक है। तो तत्व सुनते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ समझने के लिए प्रयास करेंगे, तो आपका मन में जितना सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ हमने कुछ लीला ऐड करेंगे, जिससे आपको आनंद भी आएगा। चलेगा? तो समस्त वेद क्या है? वेद क्या है? बोलते हैं जैसे कि आपने एक मोबाइल खरीदते हैं या माइक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं इस जगत में, उसके साथ एक मैनुअल बुक आता है। वो बुक में लिखा गया है कि इस वस्तु को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जिस भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, किसको बनाया? तो सृष्टि के साथ एक मैनुअल बुक भी बनाया। उस मैनुअल बुक का नाम क्या है? उस वेद में लिखा क्या गया है? थोड़ी देर पहले आपको कुछ प्रश्न पूछा, कितने लोग पीके मूवी देखे हो? मूवी देखते हैं ना? हाँ, पीके मूवी बड़ा फेमस हो गया है ना। उसमें एक पीके नाम का आया था व्यक्ति, जो इस धरती को क्यों आया था? छोड़ो, आप लोग समझ नहीं पाए। वो रिसर्च करने के लिए आया था कि धरती में क्या है। आप लोग सब इस धरती पे आए हो कि नहीं? किस लिए आए हो? खा पी कर हक मुतर मर जाना, इसलिए आए? ये हम नहीं सोच पाते हैं, इसलिए शास्त्र बोलते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य जीवन मिला है, ये सोचने के लिए मैं कौन हूँ, अब मैं कहाँ से इस पृथ्वी को आया हूँ, और इस पृथ्वी में मेरा काम क्या है। मर जाते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ये सारे प्रश्न का आंसर कौन देगा? इस जगत में कोई दे सकता है? बोले तुम जिधर हो मैं भी उधर हूँ। केंकड़ा समझते ना? केंकड़ा एक ऊपर उठता है तो 2 खींचते हैं नीचे। तो हम सब एक ही गर्त में पड़े हैं, पृथ्वी रूपी गर्त में, और अंधेरा का गर्त है, इसलिए किसी को भी कुछ नहीं पता। इसलिए शास्त्र को बोलते ओम अज्ञान, हम किधर जन्म हुए हैं? अज्ञान के अंधकार, घोर अंधकार में जन्म। तो इधर जब बच्चा जन्म होता है ना, किसी को भी मुंह पे डालता है, उसको ये नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, आप पालन के माँ का साड़ी को भी मुंह पे डालता है, बिस्तर को भी मुंह पे डालता है, कुछ भी मिला मुंह पे डालता है। उसको माँ पहले सिखाते है, बेटा इसको नहीं खाते, इसको खाते हैं। पहला गुरु कौन है? क्यों माँ है?
सिखाते, क्योंकि हम अज्ञानता से जन्म हुए हैं। हमको ये जगत पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तक भी पता नहीं, और फिर इस जगत में हम जी रहे हैं। कितना साल हो गया सबको? 50 एबव बहुत सारे लोग बैठे। शास्त्र बोलते 50 ऊर्ध्वम वनम गच्छेत। 50 साल के बाद किधर जाना चाहिए? आपका उम्र को गिनो ना, 50 के बाद गिनो। 1 वन, 2 3 4 5 वन, ये सब वन का उम्र है। अगर नहीं गया 56 57 58 वन का उम्र नहीं सुना तो फिर 59 60 61 फिर 67 बढ़ता, मेरे को मार रहे काट। अरे तुम पढ़े क्यों वहाँ? ये बन जाने का उम्र है, इधर क्यों पढ़े हैं? इसलिए तो 67 पढ़ा ना, समझ में आ रहा है? तो 50 की उम्र हो गया है, अभी तक हमको ये नहीं पता है हम इस धरती पे क्यों आए हैं। पूछना चाहिए कि नहीं? और इस धरती पे क्या करना चाहिए, धरती पे कैसे जीना चाहिए, ये सब हमको पता है। तो कौन गाइड करेगा? जैसे जिसने माइक का गाइड बुक दिया है, उसी प्रकार पूरा यूनिवर्स को बनाने वाला भगवान ने गाइड बुक दिया है। क्या है वो? और उस वेद में लिखा गया है कैसे जीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, गुरुजन से कैसे बात करना है, लघुजन से कैसे बात करना है, पति का रोल क्या है, पत्नी का रोल क्या है, पुत्र का रोल क्या है, पिता का रोल क्या है, गुरु का रोल क्या है, राजा का रोल क्या है। सबका धर्म किधर वर्णन किया गया है। अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो अंधे जैसे जिएंगे ना। मान लीजिए किसी को अमेरिका में छोड़ दिया गया, आप लोग को किसी को उठा कर छोड़ दिया, उधर का कोई रूल रेगुलेशन आपको पता है, नियम कानून? उधर ऐसा अंधे जैसा घूमेंगे तो कुछ नियम तोड़ेंगे कि नहीं? वो लोग पिटेंगे। उधर भाई बहुत स्ट्रांग नियम है, ऐसा नहीं कि इंडिया जैसा थोड़ा माफ कर दो, पैसा दे दो छोड़ देंगे, उधर नहीं है, उधर पिटेंगे। और आप बोले क्यों पीट रहे हो? ना तुमने नियम तोड़ा। अरे हमको नियम पता नहीं था। अगर बोलेंगे पता नहीं था ज्यादा पिटेंगे, क्योंकि बोलेंगे घुसपैठ है, कैसे आ गया, इधर का नियम पता नहीं है। तो सिमिलरली इस धरती पे हम आए हैं और हमको ये नहीं पता इस धरती पे कैसे जीना है, और हम जो भी कर रहे हैं आइदर इस धरती का नियम को तोड़ रहे हैं, नहीं तो फॉलो कर रहे हैं। जब फॉलो करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, जब तोड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर बोलते भगवान हमारे जीवन और तो दुख क्यों, ऐसे बोलते हैं ना। इतना दुख मेरे लाइफ में क्यों है? क्यों इतना दुख है? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि हमने कब नियम तोड़ दिया। हम अंधे जैसे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? इसलिए अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानम जेन शलाकया, हम घोर अंधकार में पड़े हैं, हमको ये नहीं पता है कैसे जीना चाहिए। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं? वेद रूपी ज्ञान रूपी, ज्ञान मतलब वेद, वेद मतलब ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानम जेन शलाकया, शलाकया मतलब टॉर्च लाइट। पूरा रात में सूरज डूब जाते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है कि नहीं? अब इस अंधेरा में हम दूसरा सूरज तो नहीं ला सकते, पूरा अंधकार को दूर कर सकते हैं क्या? कम कर दीजिए तो दूर जा सकते हैं क्या? सॉरी, अंधेरा को दूर कर सकते हैं क्या? अगर हाथ में टॉर्च लाइट है तो कितना अंधेरा हो, हमको क्या, हमारा रास्ता तो क्लियर है। इसलिए गुरु चाहिए, और गुरु हमको एक टॉर्च लाइट दे देते हैं, बेटा इसी रास्ता में चलना। अब सांप आए, गाढ़ा आए, कांटा आए, सब दिखेगा कि नहीं? तो सावधान हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए ज्ञान चाहिए। तो भगवान ने क्या दिया? तो चैतन्य चरितामृत में बताया, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण वेदो पुराण। जो ये अंधकारमय जगत में जो लोग बैठे हैं उनके पास स्वतः ये ज्ञान नहीं पता चल सकता, इसलिए भगवान दया करके, कृपा करके वेद और पुराण प्रदान किए। क्या प्रदान किए? और हमारा कर्तव्य उस वेद को फॉलो करते हुए जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ता है? टाइम किसके पास? वो सब फालतू है, पुराना चीजें। अब हम एडवांस हो गए। क्या एडवांस? बोले पहले लोग सोने के रथ में चलते थे, सोने के मुकुट पहन के। अब हम इतना एडवांस हो गए कि प्लास्टिक के स्कूटर में चले, प्लास्टिक के हेलमेट पहन के, और हम बहुत एडवांस। पहले लोग सोने के थाली में खाते थे, और हम आज कागज के प्लेट के खाकर बड़े खुश है। उस कागज के प्लेट में सोनेली कलर लगा देते कि सोने की प्लेट है, चांदी का कलर लगा देते चांदी की प्लेट है, और हम एडवांस एडवांस है। हम एडवांस है, हम बहुत गिरे हैं। क्यों? हमने एडवांस चीज को छोड़ दिए, है ना। तो वैदिक लाइफ
इसलिए हमारा भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, क्योंकि वो वेद के अनुसार जीवन जीते थे। आजकल क्या है ना, अंग्रेज लोग आए, पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिए, हमारा वेद को साइड कर दिए, और हमको अंग्रेज हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या 7000 साल पहले हम सब नंगे घूम रहे थे। तुम्हारे यूरोप में नंगे घूम रहे थे, भारत उस टाइम में राम राज्य था भाई, कितना संस्कार था हमारे पास। यूरोप जब नंगा घूम रहे थे, हमारा अट्टालिका था, राजप्रसाद था, ब्राह्मण थे, वेद था, संस्कार था। हमारा इतिहास हमको छुपा दिया और उनका इतिहास आके पढ़ा लिया, और हम भारतीय पैदा होकर बोलते हम नंगा घूम रहे थे। अरे तू क्यों नंगा घूम रहा था, वो लोग घूम रहे थे, उनका हिस्ट्री क्यों हम पढ़े? समझ में आ रहे? तो वेद को छोड़ दिया हमने, क्या कर दिया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। भगवान ने कृपा करके हमारे लिए क्या प्रदान किए हैं, और उस वेद में वेद कितना बड़ा है? बोले वेद बहुत बड़ा है, विशाल है, सारा नॉलेज को वेद बोलते हैं। जितना ज्ञान है ना उसको वेद बोलते हैं। वेद में क्या क्या आते हैं? ऋग, साम, यजुर, अथर्व, 4 वेद। ये वेद का पार्ट है, कंप्लीट वेद नहीं है। वेद, उपनिषद, वेदांग, षड्वेदांग, अष्टादश पुराण, इतिहास, ये सब को कंप्लीट मिलाएंगे तो वेद माना जाता है। लेकिन हम लोग को कुछ लोग सुना दे ऋग, साम, यजुर, अथर्व ही वेद है, बाकी सब। लेकिन अगर शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्र बोलते सब। वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब क्या है? नॉलेज, वेद का मतलब। इसलिए वेदांत मतलब ज्ञान का अंत, वेदांत मतलब। तो जितना सारा ज्ञान है उसका अंत उपनिषद में है, और सारा उपनिषद का सार भागवतम में है। जिसने भागवत समझ गया उसने सारा वेदांत समझ गया। वेदांत उपनिषद शुरू होता है क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतो, और भागवतम शुरू होता है जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषोऽभिज्ञशुरान् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यं शूरयो। सुने सब, भागवतम पढ़े। पहला श्लोक ये मंगलाचरण है, भगवान को नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, तो भगवान को नमस्कार किया जाता है। इसमें शुरू किसमें होता है? जन्माद्यस्य यतो। वेदांत सूत्र शुरू होता है जन्माद्यस्य यतो, तो उसका भावार्थ कौन है? भागवतम। इसलिए भागवतम जिसने पढ़ लिया समझता वेद समझ गया। समझ में आ रहा है? और इस भागवतम और वेद में अगर सार तत्व क्या है, जब सुत गोस्वामी को पूछे, कौन? शौनकादि ऋषि, सारम सारम समुद्रतम। हमारे पास कलिजुग के लोग हैं, और कलिजुग का लोग का लक्षण क्या जानते हैं? कलिजुग का लोक का लक्षण बोले प्रायेण अल्पायुषा सभ्ये कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपधृता। बोले मंद लेजी है, मंद मतलब आलस्य, और सुमंद मतलब अच्छा काम में आलस्य, बुरा काम में क्या बोलते हैं उसको? आलस्य का अपोजिट आपका भाषा में? हाँ, एक्टिव। एक्टिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो है उत्साह। अच्छा काम में उत्साह आलस्य, और बुरा काम में उत्साह, उसको बोलते सुमंद। मंद तो लेजी है, आलस्य। सुमंद मतयो, मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद है। अगर इसको भक्ति में देखेंगे कैसे 4 हमारा पर अप्लाई होता है कि मंद मतलब आध्यात्मिक कार्य में हम लोग सो जाते हैं, बुद्धि कार्य में जग जाते हैं। सुमंद का मतलब है संभाव अदर, अगर हमारा आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न हो गया तो इस भारतवर्ष में कितना सारा परंपरा है, 1000 परंपरा है, और हम कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। असली परंपरा तक आने के लिए भी सुकृति चाहिए। क्या चाहिए? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुनो। सुकृतिवान व्यक्ति ही आ सकते हैं सही परंपरा में। सही परंपरा में मान लीजिए आप आ गए, सुमंद से भी बच गए, मंद भाग्य। मंद भाग्य क्या है? बोले कि मैंने गुरु पा लिया, परंपरा में ज्वाइन कर लिया, गुरु नाम भी दे दिए जब करने के लिए, पर मेरा हेल्थ काम नहीं कर रहा है, मेरा शरीर पीड़ा दे रहा है, मेरे पास भजन करने की सारे अपॉर्चुनिटी होने पर भी मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। इसको बोलते मंद। और उपध्रुता का मतलब सब हमेशा मन डिस्टर्ब रहता है कि नहीं? हमेशा बोले रोग सुख अनिर्बार चित्त करे छार खार। सुने अरे मो भालो नहीं लागे संसार। भजन सुने, उसमें बोलते रोग शोक अनिर्बार चित्त करे छार खार। क्या मन को डिस्टर्ब करते? बोले रोग, शोक, और क्या टेंशन है? पुत्र कन्या विवाह के मने संपादी, वो है ना, कैसे मेरा पुत्र कन्या का विवाह होगा और कैसे मेरा परिवार, ये सारा चिंता क्या करता था?
सर्वदा व्याकुल आमे छीनो मने मन, ये चित्त छार खार कर रहा है, इसको बोलते हैं उपद्रवता, ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा व्यग्र है। तो ऐसी स्थिति है कलिजुग के लोगों का। और सुत गोस्वामी जब बोलते हैं, सारे शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कलिजुग को देखकर हम डर चुके हैं। थोड़ा कलिजुग का महिमा सुन लीजिए, ये कोई महिमा नहीं, कलिजुग का डेंजरस स्थिति को सुन लीजिए। कि बोले कि हम लोग जो साधु यहाँ पे बैठे हम सब डर चुके हैं। ध्यान रखिए, हम वेदों पे जाएंगे, संबंध अविद्या प्रयोजन, ये 3 तत्व कंप्लीट करके हम जाएंगे, ठीक है। बट अभी कलिजुग का महिमा तो सुन लीजिए, कैसे आप इस कलिजुग से बच सकते हैं। ये सीक्रेट कितने लोग जानना चाहते हैं? कलिजुग का प्रभाव से कौन कौन मुक्त होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, बाबू जी को बहुत अच्छा लगा। तो ऋषि मुनि कितना बैठे थे? 88,000। कितना? वो लोग डर चुके हैं। बोले कलिम आगता भयम क्षेत्रेस्मिन् अस्मिन् क्षेत्रे वैष्णवे भयम सत्राय सर्गाय सहस्रम सममासता। हम एक यज्ञ करें 1 साल ना 100 साल के लिए, क्योंकि कलिजुग से भयभीत हो चुके हैं। किससे भयभीत हो चुके हैं? सुत गोस्वामी बोले आप लोग तो ऋषि मुनि है, आप लोग को क्या भय है कलिजुग से? बोले एक प्रॉब्लम है कलिजुग का। बोले कली सत्वहरम पुंसा। कलिजुग क्या करता है? सत्वहरम। कलिजुग में प्रॉब्लम क्या है? बाकी सारे युग में प्रॉब्लम क्या है? युग किसको बोलते हैं जानते? युग क्या है? टाइम है। युग क्या है? समय ना, काल, समय, उसको युग बोलते हैं। बड़ा टाइम को युग बोलते हैं, छोटा टाइम को सेकंड बोलते हैं। सेकंड, मिनट, आवर, युग। युग मतलब बहुत बड़ा टाइम है। एक युग कलिजुग का उम्र कितना लाख है? 4 लाख। द्वापर युग का 8,64,000, त्रेता युग का 12,96,000 और सत्य युग का 17,28,000। चारों को मिला देंगे एक महायुग है। इसका महायुग 1,000 महायुग होगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। इस प्रकार महायुग से टाइम गिनाया जाता है। तो एक बड़ा टाइम है, एक छोटा टाइम है, एक माइक्रो टाइम है, एक मैक्रो टाइम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। युग का मतलब क्या है? टाइम। युग का मतलब क्या है? समय। युग का मतलब क्या है? काल। और ये समय क्या करता है? समय इस दुनिया में सबको चेंज कर देता है। कल आप छोटे थे, इतना छोटे से थे, नंगे घूम रहे थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, तोतली भाषा बोला, अभी क्या बाल पकने लग गए। किसने चेंज किया आपको? समय चेंज कर देता है। सुबह गाय का दूध निकाल कर रखो, चूल्हा में मत डालो, शाम को क्या हो जाता है? कल शाम को क्या हो जाएगा? उसको पी सकते हैं? क्यों? हमने कुछ किया था? वो तो गाय का दूध है, अमृत है। उसको खराब किसने किया? हमने कुछ नहीं मिला, चुपचाप रख दिया। कौन खराब किया? तो समय इस दुनिया में सब कुछ चेंज कर देता है कि नहीं? तो समय चेंज कर देता है। बट कली का एक स्पेस है। सत्य युग में समय सब कुछ चेंज कर रहा था, द्वापर में समय चेंज कर रहा था, त्रेता में भी समय चेंज कर रहा है। लेकिन कली युग में प्रॉब्लम क्या है? आपको चेंज करते करते आपके अंदर का जो अच्छा गुण है ना, उसको नाश करके बुरा गुण को बढ़ा देता है। इसका यही प्रॉब्लम है। कली सत्व हरम पुंसा। चलेगा? ऐसे सुनाई दे रहा है ना? ओ ये बढ़िया है, ये गड़बड़ कर रहा था क्या? पकड़ के रहो। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, ये से हम कंफर्टेबल है। तो कलिजुग का मेन प्रॉब्लम क्या है ना, वो सारा आपका अच्छा गुण को नष्ट करेगा। बोले कैसे नष्ट करते? बोले ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बलि न राजन ना क्षय आयुर्बलम। जितना अच्छा गुण है ना सब नष्ट करता है। अनुदिनम, एवरीडे, हर दिन आपका अच्छा गुण को नष्ट। अभी आप लोग बैठे ना अकेला, आधा घंटा के बाद जो स्नेह ममता प्रेम है ना वो रहेगा नहीं। कैसे रहेगा उसको चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मल देखो, एक मैंने ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति ने पहले भिखारी आया, जस्ट मुंबई से आ रहा था, बहुत पैसा कमा के आया है, बड़ा खुश है, दिलदार है। एक भिखारी आया तो उसको 10 रुपया दे दिया। कितना दिया? 10। कुछ देर के बाद और एक भिखारी आया, उसको 5 रुपया दिया। दया कितना कम हो गया? मैं ऑब्जर्व कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद और एक भिखारी आया, उसको 2 रुपया दिया। और एक भिखारी उसको बिस्किट एक निकाल के दिया। और एक क्यों ट्रेन में आते रहते ना, जो लास्ट भिखारी उसको बोलते कि तुम्हारे लिए मैं कमाने गया था। समझ में आ रहे? मतलब उसका दया कहाँ से कहाँ आ गया। ये होता है कितना सेकंड के अंदर में कम हो गया। तो हमारे अंदर जो अच्छा गुण है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आप लोग खुद अपने आपको विश्लेषण करो, सोचो कि आपका पहले जैसा गुण था अभी है? अच्छा गुण जो था अभी है? बचपन में आप जो थोड़ा कुछ अच्छा गुण करते, पिताजी अप्रिशिएट करते थे, टीचर अप्रिशिएट करते थे, आपका फ्रेंड लोग आपको प्रेम कर रहे थे। अब वो हमारे अंदर क्या क्या भर गया? ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, है ना,
दया, दूसरों को हेल्प करना और नम्रता। कोई हमको कुछ हम गाड़ी चलाते हैं ना, अगर आपका गाड़ी में उसका गाड़ी के साथ, उसका कार है, आपका बाइक है, थोड़ा सा लग जाए, थोड़ा सा लग गया और उसको नहीं लगा है, गाड़ी को लगा है, जब तक वो आपका पीठ में स्क्रैच नहीं निकाला तब तक आपको छोड़ेगा? इतना लेवल पे हम गिर चुके हैं, गाड़ी को छुआ। इसलिए बोला जाता है थिंग्स शुड बी यूज, ह्यूमन शुड बी टेकन केयर। मनुष्य को केयर करना चाहिए, वस्तु को व्यवहार करना चाहिए। हम वस्तु को केयर करते, मनुष्य को व्यवहार करते। ये आ गया हमारा कलिजुग का लक्षण। इसलिए बोले हमारे अंदर जो अच्छा गुण है वो अभी जितना है आगे जाके नष्ट हो जाएगा। कैसे बचाएं? बोले अगर भागवत कथा बैठकर सुनेंगे। क्या सुनेंगे? तो भागवत कथा सुनने से क्या होगा? भगवान बोलते जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहाँ पे कौन विद्यमान होते हैं? और जहाँ पे भगवान विद्यमान होते हैं वहाँ पे सारा अच्छा गुण होता है। बोलते कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं। तो जहाँ पे कृष्ण विराजमान करेंगे वहाँ पे अच्छा गुण रहेगा कि बुरा गुण रहेगा? तो आपके अंदर अच्छा गुण डेवलप होगा कि बुरा गुण डेवलप होगा? तो इसलिए क्या करना चाहिए हमेशा? साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाहिए। संसार जीणीते, संसार जीणीते मतलब ये जो अवगुण को जीतने के लिए, जीतने के लिए अर कौन वस्तु ना। इसलिए साधु संत इस जगत में क्या करते हैं? घूमते रहते। किस लिए? बोले राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। जब हम रास्ता पे आ रहे थे, इतना गली, इतना गली, इतना गली, हम ढूंढ रहे थे कहाँ है हम। प्रभु जी बोले ऐसे ऐसे करके आ जाना, और हमने कोशिश किया आने के लिए, फिर भी हम भूल गए। तब पता चला द्वारिका कैसा होगा, उसमें कितना गली। अच्छा सुनो, उसमें कितना गली होगा वो तो छोड़िए। तब मुझे महाप्रभु का बात याद आया, पृथ्वी ते अच्छे जो तो नगर आदि सर्वत्र प्रचार है। तब मुझे प्रभु जी के बारे में सोचा कि प्रभु जी महाप्रभु का बात को इतना सीरियसली ले लिए हैं, हमको गली गली घुमा लिए। आओ गली में घुसते हैं, और घुस कर क्या करेंगे? राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिसने भी ये नाम लूटा उसने माला माल हुआ, माया का जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुआ। क्या कंगाल? जिस दिन जाएगा कुछ लेके जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं? तो कंगाल है ना, जब जाएगा नंगा जाएगा। आया नंगा गया नंगा, कुछ नहीं लिया, फिर भी बोला सब मेरा। इसको बोलते चोर। मैं आपके यहाँ आया हूँ, ये आपका स्पीकर है, आपका माइक है, आपका चेयर है, इसको यूज कर रहा हूँ, और कुछ देर के बाद बोला ये मेरा है, ये मेरा है। वो प्रभु जी पहले छीन लेंगे, बोले भाग यहाँ से। बोलेंगे कि नहीं? भाई उनका माइक है, मैं क्यों बोलूँ मेरा? तो हम इस धरती पे आए हैं कि नहीं? तो इस धरती का जितना भी सारा संपत्ति किसका है? उपनिषद में बोल रहे, इस उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्यम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिदा मागृत कर्षे सिद्धन। वाह माता जी, थैंक यू। तो सारा संपत्ति का मालिक कौन है? और हमको कुछ, जैसे हम यहाँ आए हैं, आप लोग को चटाई दिया गया बैठने के लिए, मुझे माइक दिया गया है बोलने के लिए। ये हमारा कोटा है। क्या है? हम व्यवहार करेंगे चले जाएंगे, और इसको लेके साथ में कोई जा सकता है? फिर भी हम बोले, सब लोग बोले अरे की नहीं আসছে, की नहीं जाओ नंगा ऐसे नंगा है ना, बोलते लंगा आए थे, फिर भी बोले ये हमारा घर है, मेरा सोफा है ना, भाई लेके जाओगे? तो इसलिए एक दिन वो कंगाल हुआ। कैसा जाएगा? कंगाल होकर जाएगा, है ना। तो बंगाल लोग कंगाल नहीं होते, क्योंकि महाप्रभु का कृपा है ना। हरि नाम जप करके माला माल होकर जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो ये हरि नाम जप करने का, साधु संग में रहने का, हरि कथा सुनने का, तब क्या होगा? हमारे अंदर में क्या आ जाएगा? अच्छा गुण। यस्य स्त्री भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जो लोग भगवान के भक्ति करते उनके अंदर सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। सुरा मतलब
देवता, देवताओं का अंदर जितना अच्छा गुण है वो आपके अंदर आ जाएगा। उस दिन बोला था सूर का मतलब कौन है? जब भगवान के सूर में सूर मिला है वो सूर, जब भगवान के सूर में सूर ना मिले वो असुर, है ना? समझ में? तो भगवान की इच्छा के अनुसार जीना। तो भगवान की इच्छा के अनुसार कैसे जिएंगे? भगवान ने कहाँ बोले हैं? बोले वेद में। और उस वेद का अगर सार देखेंगे, वेद का सार बिल्कुल 3 है। कितना? जैसे इस जगत में दुख कितना है? 7 है। 4 नहीं 7 है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। अगर याद नहीं रह रहा है तो बोला था दुर्गा देवी का फोटो देखना। दुर्गा देवी ने किसको मारे? त्रिशूल। तो बॉडी शब्द करते BODY, बार्थ, ओल्ड एज, डिजीज, यमराज, बॉडी का फुल फॉर्म। और त्रिशूल मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। माता जी इधर आ जाए, जगह है, बैठ जाइए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो उस वेद में सार तत्व में 3 चीज बोला गया। क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहला है संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा। तो हम प्रयोजन से शुरू करते हैं। प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है? देखो, हम वेदों का सार बताने जा रहे हैं। कितने लोग रेडी हो याद रखने के लिए? सुनने का याद रखना, लास्ट में पूछूंगा। देखो, इसको अगर प्रोसेसिंग में डाल देंगे ना, लाइफ में चकाचक क्लैरिटी आ जाएगा, मस्त लाइफ जिएंगे। सब लोग बोलते हैं टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हम बोलेंगे बिंदास, कृष्णदास। और बाकी सब उदास, उदास है, डिप्रेस। बोले स्ट्रेस्ड, डिप्रेस, स्टिल वेल ड्रेस्ड। बहुत अच्छा ड्रेस पहने हैं बट अंदर में भरा भरा उदासी है ना? क्यों? उनको जिंदगी जीना आया ही नहीं अभी तक, पता ही नहीं कैसे जीना चाहिए। तो आज हम बताएंगे सीक्रेट। करते हैं। प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है? प्रयोजन शब्द का अर्थ है जरूरत। अभी गर्मी हो रहा है, मान लीजिए, क्या चाहिए हमको? ठंडा। क्या चाहिए? फैन चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। आजकल जो निकला है, जो भी लोग तो कुछ भी निकालते हैं, ये नहीं समझते कि सही है कि गलत है ना? आइंस्टाइन क्या निकाले थे? E=mc²। और उसको लेकर अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और हिरोशिमा नागासाकी में छोड़ दिया। आइंस्टाइन उसको सुनकर शॉक में मर गया। मैंने बनाया था किस लिए, वो कर क्या रहे हैं, है कि नहीं? दुरुपयोग। तो प्रयोजन एक्चुअली भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। किसको आता है? शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत। उसको सहन करो। क्या करो? कुछ इस दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, उसको सहन करना चाहिए। सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो 10 प्रॉब्लम खड़ा होगा। जो साइंटिस्ट लोग भूल गए, निकाल दिए एसी, उसके पीछे निकला मिथाइल गैस, और अल्लाह जाके ओजोन लेयर में क्या किया? छेद बना दिया। लोग कैंसर में मर रहे हैं। एक थोड़ा गाय की सर्दी चाहिए, ठंडा चाहिए, शरीर को ठंडा चाहिए करके बाद में कैंसर ले रहे हैं। अच्छा है माँ, एसी यूज नहीं करने का। हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो 10 प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो क्या करना चाहिए? सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? पहले घर के चारों तरफ पेड़ होता था, हवा आ जाता था, 4 बजे ठंडा, 2 से 4 बजे तक सहन कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम था माँ? अभी ऐसे चाहिए, माँ को साइड सीट दो, बूढ़ी माँ सीट दो, सीट दो। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो प्रयोजन में हमने सुना जरूरत। क्या है? जरूरत। तो हमने जो एसी कूलर फैन यूज किया गर्मी में, वही एसी कूलर फैन ठंड में क्या दे रहे हैं? आनंद दे रहे हैं। मतलब एक समय में जो हमको सुख दिया, दूसरे समय में हमको क्या दिया? तो ये प्रयोजन तो था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर समय के लिए ये प्रयोजन था। बाकी दूसरे समय में क्या हो गया? दुख का कारण बन गया। तो ये प्रयोजन तो है लेकिन परम प्रयोजन नहीं है। क्या नहीं है? तो परम प्रयोजन किसे कहते हैं? उनको सीट दो ना बाबा। हाँ, परम प्रयोजन क्या है? जिस चीज को प्राप्त करने के बाद कितना लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज मिल जाए जिसके बाद मुझे कभी दुख ना हो, हमेशा सुखी हो जाऊं। कितना लोग चाहते हैं? सब कोई चाहता है। हाथ क्यों छुपा रहे हैं? उठाइए। हर कोई दुखी है ना। बोले इस बस्ती में हम कौन हमारा आंसू पूछेगा? इस बस्ती में कौन हमारा, जहां देखो सबका दमन भीगा लगेगा,
सब रो रहे, मेरा कौन आंसू पोछेगा? और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आशा करते हैं कोई हमारा आंसू पोछ ले। अरे वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, खुद का आंसू पोछ लो। क्या खुद का आंसू? खुद बोले जब आंसू गिरे ना खुद पोछ लेना। लोग पोछने आएंगे ना, सौदा करेंगे, संभाल के रहना। समझ में आ रहा है? इसलिए आंसू जब गिरे चुपचाप पोछ लेना, दिखाना किसी को नहीं कि मैं भी रो रहा हूँ। सबको दिखाना मैं हंस रहा हूँ, सब रो रहे हैं। दुनिया ऐसा है। तो इस दुनिया में कोई हमारा आंसू पोछ सकता है? कोई हमारा दुख दूर कर सकता है? हम ढूंढ रहे हैं सब कोई ऐसा कुछ चीज मिल जाए, मैं हमेशा सुखी हो जाऊं, हमेशा के लिए मेरा दुख। तो प्रयोजन को संस्कृत में डिफाइन किया गया। संस्कृत शब्द प्रयोजन का क्या है? दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति इति प्रयोजन। समझ में आ रहा है? दुख को जो निवृत्त कर दे और सुख प्रदान कर दे वो प्रयोजन है। ये क्या है? जैसे गर्मी रूपी दुख को दूर किया, ठंड दिया कौन? फैन, एसी, कूलर। ये प्रयोजन है, पर परम प्रयोजन नहीं है। परम प्रयोजन का जो डेफिनेशन वेद बताता है, बोले आत्यंतिक दुख निवृत्ति आत्यंतिक सुख प्राप्ति इति परम प्रयोजन। जिसको प्राप्त करने के बाद हमारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और हमको सुख हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगा, वो क्या है? परम प्रयोजन। ऐसा कोई वस्तु है? नहीं है। है? कौन है? कैसे? भगवान। यही तो प्रमाण करने आया हूं। कैसे? भगवान ही वो परम प्रयोजन वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद आपका दुख हमेशा के लिए स्वाहा और सुख हमेशा हाहा, है ना? हमेशा सुख प्राप्त हो जाएगा। कैसे? बोले एक उदाहरण देने से समझ में आएगा। जैसे कि बच्चा अगर मेला में खो जाता है, किधर? अपना बाप से दूर हो गया है, रो रहा है कि नहीं? किसको ढूंढ रहा है? माँ बाप को। या बाप के साथ आए तो बाप को ढूंढ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे बच्चा रो रहा है, थोड़ा खाना खिला दो, वो रोते हुए खाएगा कि हंसते हुए खाएगा? रोते हुए खाएगा। अरे खाना दे रहे हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं उसको एक वस्त्र दे दो, बेचारा ठंड है, ठंड में मेला पड़ता है, तो उसको वस्त्र दे देंगे, वो ओढ़ते हुए भी रोएगा कि नहीं? क्योंकि उसको कौन चाहिए? वस्त्र चाहिए कि बाप चाहिए? बाप चाहिए। अगर हमने बोलेंगे कि नहीं उसको थोड़ा पैसा दे देते हैं, खुश हो जाए, पैसा पकड़ते हुए रोएगा कि नहीं? क्यों? उसको कौन चाहिए? बाप चाहिए। समझ में आ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? हम इस जगत में सब रो रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान के। तो हमारा परम प्रयोजन वस्तु कौन है? भगवान। प्रमाण हुआ? झूठ नहीं बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है। तो उस बाप से अलग हो जाने के कारण हम रो रहे हैं। इसलिए इस जगत में कितना भी फैसिलिटी लो, आप जिसको सोच रहे हो ना कि मेरे पास ये होगा तो मैं सुखी हो जाऊं, जिसके पास वो चीज है वो सुखी है क्या? देख क्या हो है? एक बार एक कार को देखकर बाइक वाला सोचा मेरे पास बाइक होता तो मैं कितना खुश होता, और उस बाइक वाला को साइकिल वाला देख के सोचते मेरे पास बाइक होता तो मैं खुश हो जाता। बाइक वाला सोचते कार होता तो सुखी हो जाता, साइकिल वाला सोचते बाइक होता तो, पैदल चलने वाला सोचते मेरे पास साइकिल होता तो, और जो लेंगड़ा है ना वो सोचते मेरे पास पैर होता तो जिसके पास जो चीज है वो उस पर सुखी है क्या? हम हमेशा और कुछ चाहते हैं। इसको बोलते ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन इन अदर साइड। दूसरे का प्लेट का मिठाई हमको अच्छा लगता है कि नहीं? हमारा हमेशा नजर दूसरे पे, अरे उसको रसगुल्ला मिला मुझे नहीं मिला, है कि नहीं? कभी हमारे प्लेट पे इतना सारा है, पनीर है, पकोड़ा है, दाल है, राइस है, कृष्णा ने इतना कुछ दिया, ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड कुछ भी नहीं है, कृतज्ञता भाव है ही नहीं। अरे उसको रसगुल्ला मिला हमको नहीं मिला, चिल्लाते बाबू ओ बाबू আমাকে दिए जाओ। कृतज्ञता है ही नहीं। हमेशा हमारा नजर किस पे रहता है? दूसरे के, उसका सुख। इसलिए जो घर गृह प्रवेश कराते हैं ना, गृह प्रवेश करने का मूल उद्देश्य क्या होता है जानते? बोलते नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। वो आएगा उसको दिखाएं इटालियन टाइल ला के लगाया हूँ, किधर का? पता चला कि वही आसनसोल के बाजार से उठा के लाया है, और इटा ऐसा एक्सप्लेन करेंगे ना पूरा घर को, क्यों? उसको थोड़ा एनवी फील हो, देख मैं कितना महान। और वो सब जो नया घर नहीं बनाया वो भी आते हैं, वो देखते हैं, वो जो बोला उसको लिस्ट बनाते उससे भी ऊपर लाते हैं। फिर अपना गृह प्रवेश बोलते तुम्हारे पास इटालियन था, मेरे पास जर्मन से आया है, देख। ये गृह प्रवेश का मूल उद्देश्य मेरे पास क्या है दिखाना। अरे आपके कोई किसी अपने पोजीशन में कोई सुखी नहीं है। सुखी है?
सब और कुछ आशा रखते हैं, और कुछ आशा, ऐसा कभी खत्म होगा, अंत होगा? अर्थात इस जगत में हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाप से दूर है ना, और उस बाप के साथ हमारा संपर्क क्या है? हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। तुम सब कुछ हो मेरा, तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन इस जगत का माँ बाप, जानते इस जगत का सारे माँ बाप धाई माँ है। क्या है? भगवान ने इनको रखे, एक जीवात्मा को दिए हैं तुम्हारा पास पालन पोषण करके अपने बाप का सेवा कराने में लगाने के लिए। और इस जगत का माँ बाप अपना बेटा को बोले तू आमार छेले मेरा बेटा है। तो अगर धाई माँ गड़बड़ करे, बच्चों को बाप से दूर करे, दंड मिलना चाहिए कि नहीं? इसलिए बच्चा जब बड़ा हो जाता है माँ को कूटता है। क्यों? वृद्धाश्रम में लेकर छोड़ देता है, क्योंकि उच्च संस्कार नहीं दिया। अरे वो भगवान का है, तुम निमित्त मात्र हो, तुम्हारा अंडर में दिया गया है। असली माँ बाप कौन है? हाँ बोलते मैं माँ हूँ। जब बच्चा जन्म हुआ आपने उसको राइस दाल सब्जी खिलाए थे? क्या खिलाए थे? दूध पिलाए थे? कौन दूध? आपने बनाए थे दूध? कौन बनाए? तो आपका बच्चा कैसे हुआ? जिम्मेदारी कौन लिया? मैं पालन क्यों? और तो फाड़ी जन्म करे अच्छे कुछ नहीं है। वो किसका बच्चा है? उसका पूरा जिम्मेदारी जब पेट में था तब से पालन कौन कर रहे हैं? और आप बीच में आगे मेरा बेटा गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए हर एक बच्चों को क्या गाइड करना चाहिए? तो कृष्ण का है रे, मैं बीच में तेरा सेवा करने के लिए खड़ा हूँ, धाई माँ हूँ। क्या धाई माँ समझते हैं? हम सब क्या है? असली माँ कौन है? त्वमेव माता। सिखाना है बच्चों को, सिखाना चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं जितना उम्र गया गया आपसे सिखाएंगे कि नहीं? आपका घर में जो भी बच्चा आएगा उसको क्या सिखाएंगे? तेरा असली बाप कौन है? सबके यार कौन कर रहा है? करना चाहिए ना। बच्चों को बचपन से ये शिक्षा दे दिया ना, बच्चों को समझ में आ जाएगा मेरा बाप कोई और है, ये तो मेरा टेक केयर कर रहे हैं। वो बाप को कभी भूलेगा? हम लोग दुख क्यों पा रहे हैं? बाप को भूल गए हैं, उसको भुलाने नहीं देना। हम जो गलती कर लिए उनको। किसने फोन कर दिया उस बच्चे का बाप को कि तेरा बच्चा यहाँ पे रो रहा है, और उसका बाप आ गया दौड़ के, मर्सिडीज वैन लेके आया और दौड़ के आया, आके जिस बच्चे के पास जैसे पहुंच गया, बच्चा के पास जो पैसा था, जो कंबल था, जो कपड़ा था, जो खाना था, सब फेंक कर भागा। क्यों? उसका बाप के पास बहुत है। और हम इस जगत में भिखारी जैसा रोते फिरते, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। अरे हमारा बाप अमीर है, हम क्यों गरीब बनेंगे? हमारा बाप कौन है? तो हम गरीब हैं। लक्ष्मी सहस्रम शतसम ब्रह्म से व्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम। तो वो हजार लक्ष्मी हमारा माँ वहाँ पे वेट किए हमको सब कुछ देने के लिए, और हम यहाँ पे भिखारी जैसे रो रहे, मैं गरीब हूँ। अरे कोई गरीब नहीं है, सब भगवान के संतान है। हम सब महाधनी है, भूल गए हैं। इसको याद दिलाने के लिए साधु घूमते। साधु का जैसे उस जिसने पहचानता है उसका बाप को फोन लगा दिया, साधु संत आके क्या बोलते हैं? আর কেন মায়া জালে পড়িয়াছে জীবন। कितना दिन गिरोगे इस माया जाल? अपना बाप को पहचानो, उसका सेवा लगो। प्रयोजन क्या था? दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति। उस बच्चे का दुख कैसे दूर हुआ? जब उसका बाप मिल गया। तो हमारा सारा दुख कब दूर होगा? जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? कोई तो संबंध होना चाहिए। प्रयोजन क्लियर हो गया? हमको क्या चाहिए प्रयोजन में? भगवान चाहिए। वाह, थैंक यू, किसने आया, परफेक्ट किया। तो हमको भगवान चाहिए, ये आवाज चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको भगवान प्रयोजन में समझेंगे। माँ समझ में आया? प्रयोजन को तत्व कौन है? भगवान, जिनको पाने के बाद हमारा सारा दुख हमेशा के लिए और सुख हमेशा के लिए। बोले कैसे? एक उदाहरण देते हैं शास्त्र में, बोलते उसको प्रथम स्वभाव। अभाव 3-4 प्रकार का होता है। हम आपको न्याय पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बस इतना सुनो, अभाव कई प्रकार का होता है। अभाव का मतलब किसी चीज का एब्सेंट। बोले आपका दुख का प्रथम स्वभाव हो जाएगा। कैसा अभाव होगा? कुछ आवाज में गड़बड़ आ रहा है। प्रथम स्वभाव हो जाएगा।
प्रध्वंसा भाव का मतलब क्या है? एक मटका मान लीजिए फूट गया, मटका जानते हैं मिट्टी का, वही मटका दोबारा आ सकता है क्या? नया मटका बना सकते, वही मटका को दोबारा सृष्टि कर सकते हैं। ये जो मटका अभी गया, इसका प्रध्वंसा भाव हो गया। क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव हो गया। समझ में आ रहा है? इस मटका दोबारा बन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान का चरण में आश्रय लेने के बाद हमारा दुख का प्रध्वंसा भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? हमेशा के लिए गया, वो दुख जन्म ही नहीं ले सकता दोबारा। साधारणतः 12 प्रकार होता है संबंध, उसमें मुख्य प्रकार है 5। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 रस। उस 5 रस में महाप्रभु ने शांत रस को हटा दी। सब लोग मोदी को प्रेम करते हो, या यहाँ पे ममता बनर्जी जो हो गया, प्रेम करते हो कि नहीं? आपका उनके साथ कोई संपर्क है? डायरेक्ट रिलेशनशिप? स्टिल आप किसी ना किसी को प्रेम करते हैं। वो जो प्रेम आपका है ना, उसको शांत बोलते हैं। न्यूट्रल रिलेशनशिप, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई भाव के आदान प्रदान नहीं है, इसको बोलते हैं शांत रस। मतलब भगवान है, हम भगवान को प्रेम करते हैं, बट कोई भाग नहीं ले रहे उस रिलेशनशिप में, भाव के आदान प्रदान नहीं है। लेकिन दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इस 4 रस में भगवान के साथ संपर्क है, भाव के आदान प्रदान हो रहे हैं। इसलिए महाप्रभु शांत रस को हटा दिए, बोले 4 भाव भक्ति दिया नाचा मो भुवन। सुने चैतन्य? जुग धर्म प्रवतामो नाम संकीर्तन 4 भाव भक्ति दी। 4 भाव भक्ति किसमें दिए हैं? हरि नाम में। जब करते रहो, आपका जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बड़ा सुंदर है, वो लीला अलग है। बस इतना 4 रस के लिए भगवान बताए। संबंध भगवान के साथ जोड़ना है 4 भाव से। कौन सी? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। किसने जाके भगवान को पूछा, प्रभु आपको मैं कैसे पूजा करूं? देखिए, हम भगवान को प्रेम करेंगे, हम किसी को प्रेम करेंगे तो हम उसके हिसाब से सेवा करेंगे ना। मान लीजिए मुझे प्यास लग रहा है, मैं बोलूँगा मुझे प्यास लग रहा है, आप आपके गरम गरम दूध पिलाएंगे? नहीं, पानी से दूध अच्छा है। अभी मुझे प्यास लग रहा है, क्या चाहिए? पानी चाहिए। आपका भाव अच्छा है कि दूध पिला रहे, बट अभी प्रयोजन क्या है? सिमिलरली हम भगवान को सेवा करने जा रहे हैं, तो भगवान को क्या चाहिए पूछना चाहिए ना। हम जो खिलाएंगे वो खाओ। पता चला कान्हा हॉस्पिटल में है ना, उसको